सर ये कौन सा कानून है सर? सर हमारा भी तो कोई ह्यूमन राइट होता है, हमारी अबोध बेटी का भी तो कोई अधिकार है। सर आईसी से थोड़ा हम भी जानते हैं, बहुत घटनर क्रिमिनल के वाइफ हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रेंडिंग रॉकी चैनल। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हाल ही में आई एक वेब सीरीज खाकी बिहार 10 चैप्टर के बारे में। कहानी शुरू होती है बिहार के जिले शेखपुरा में स्थित शाहबान एक छोटे गांव से, जहां एसपी रंजन कुमार अपनी पुलिस फोर्स को लेकर आया हुआ था। पुलिस ने घर को चारों तरफ से घेर चुका था। उस घर में चंदन महतो नाम के किसी शख्स का होने का खबर एसपी को मिली होती है। कांस्टेबल राम सिंह अपने बंदूक के टिगर को दबाकर चंदन महतो के इनकाउंटर की पूरी तैयारी कर चुके थे। देरी थी तो बस ऊपर की ऑर्डर की, इसी इंतजार में एसपी रंजन कुमार रुके हुए थे। दूसरी तरफ पटना के मतगंडागढ़ जिला विभाग के वोटों की गिनती पूरे जोरों से चल रही थी। चंदन महतो के ऊपर जिस पॉलिटिकल पार्टी का हाथ है वो पार्टी सत्ता में रहती है या फिर नहीं, बस इसी बात का इंतजार पुलिस के बड़े बड़े अफसर कर रहे थे। कुछ ही देर की गिनती के बाद चंदन महतो वाली पार्टी को विजेता घोषित कर दिया जाता है और तुरंत एसपी रंजन को खबर मिल जाती है कि चंदन महतो को अरेस्ट नहीं करना है। इस बात से एसपी रंजन खुद को और बिक चुके अपने विभाग के बड़े बड़े अफसरों को अंदर ही अंदर कोसता हुआ अपने पुलिस फोर्स के साथ वापस चला जाता है। पर बात यह आती है आखिरकार चंदन महतो है कौन और एसपी रंजन उसे पकड़ने के लिए इतना बेताब क्यों था? साथ ही साथ किसी पॉलिटिकल पार्टी का ऐसे क्रिमिनल के साथ क्या लेना देना हो सकता है? आपके इन्हीं सब सवालों के जवाब जानने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे जाना होगा। यह बात तब की है जब आईपीएस ऑफिसर अमित लोढ़ा की पहली पोस्टिंग बिहार में हुई थी। अपने वाइफ तन्नू को साथ लेकर अमित बिहार जाने के लिए ट्रेन से रवाना हो जाते हैं। दोनों सफर का आनंद ले ही रहे होते हैं, तभी बगल वाले बर्थ पे बैठे दो लोग कुछ इस तरह का सवाल करने लगते हैं। लगता है हनीमून से वापस आ रहे हैं। कैसा रहा? कहाँ गए थे बाबू? शिमला। अब अगले दिन आईपीएस लोढ़ा का मुलाकात एसएसपी मुख्तियार चौबे से होती है। वह अमित लोढ़ा को रेलवे स्टेशन पर धरना दे रहे गांव वालों को वहां से हटाने का काम सौंपता है। अमित कुछ पुलिस वाले को साथ लेकर उस जगह पहुंच जाता है जहां गांव के काफी सारे लोग रेलवे ट्रैक को ब्लॉक करके एक एक्सप्रेस ट्रेन को काफी दिनों से रोक कर खड़े हुए थे। पुलिस उन लोगों को वहाँ से हटने के लिए कहती है। आईपीएस अमित उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि ट्रेन में कई सारे बूढ़े और बच्चे मौजूद हैं, खामखा उन्हें तकलीफ हो रही है, पर फिर भी गाँव वाले मानने के लिए तैयार नहीं थे। एक बूढ़ा व्यक्ति बताता है कि 15 दिन पहले कुछ नक्सलियों ने पुलिस के मुखबिर होने के शक में गांव के 3 लोगों को मार दिया। जिस पुलिस के मदद करने के लिए उन्होंने अपने गांव के 3 आदमी खोए, उसी पुलिस ने उन्हें मरने के लिए अनाज छोड़ दिया था। इसीलिए जब तक सीएम साहब खुद उन्हें मिलने के लिए नहीं आते तब तक ट्रेन को हिलने भी नहीं देंगे। आईपीएस अमित लोढ़ा कहते हैं कि ट्रेन को जाने दीजिए और जब तक सीएम साहब नहीं आते तब तक हम आपके गाँव में रहेंगे। यह बात से गाँव वाले सब मान जाते हैं और ट्रेन को जाने देते हैं। पर बहुत देर के बाद वहाँ पर सीएम तो दूर एक कांस्टेबल भी नहीं आता। गाँव वाले समझ जाते हैं कि आईपीएस अमित लोढ़ा एक अच्छा आदमी है, यह इनका साथ देगा, इसीलिए गांव वाले अमित लोढ़ा को जाने देते हैं। अब बात करते हैं चंदन महतो के बारे में। चंदन महतो एक गांव का निवासी था। उसे काम चाहिए था और काम के सिलसिले में चंदन महतो एक ईंट के भट्टे के मालिक के पास जाता है। मालिक उसे काम पर रख लेता है और उसे ट्रक चलाने का काम दिया जाता है। ट्रक चलाते समय चंदन महतो शराब का तस्करी करता है। जब वो शराब को डिलीवरी के पते पर पहुँचाता है तब उसे एक आदमी मिलता है। वह आदमी चंदन महतो को कहता है तुम हमारे गैंग में शामिल हो जाओ, एक बच्चे को किडनैप करना है। चंदन महतो उनके गैंग में शामिल हो जाता है और अगले ही दिन एक आइकॉन बिजनेसमैन के पोते को किडनैप कर लिया जाता है। इस खबर से पुलिस टीम में खलबली मच जाती है और अमित लोढ़ा को यह केस सौंप दिया जाता है। उन्हें कहा जाता है कि 24 घंटे के भीतर यह केस सॉल्व हो जाना चाहिए। अमित एक कैदी से उन किडनैपर के बारे में पता लगा लेता है और पहुंच जाता है वहां जहां पर बच्चे को किडनैप कर रखा जाता है। इसी बीच किडनैपर और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो जाता है। चंदन महतो वहां से भागता है और पीछे से पुलिस उसके साथी को गोली मार देती है। चंदन महतो को गोली लगने ही वाली थी तभी पुलिस का पुराना राइफल जाम हो जाता है। चंदन महतो यह सब देखता ही है, तभी उसने अपने मरे हुए साथी के हाथ से बंदूक अपने हाथ में ले लेता है। यह देखकर गोली चलाने वाला पुलिस छिप जाता है। चंदन महतो समझ जाता है कि जिसके हाथ में ये बंदूक है राजा वही है। अगले दिन कुछ लोग चंदन महतो को पकड़ के ईंट भट्टी के मालिक के पास ले जाता है। ईंट भट्टी के मालिक चंदन महतो को चाटा लगाता है। चंदन महतो कहता है कि मालिक गलती हो गई, लेकिन ईंट भट्टी के मालिक उसे दूसरा चाटा लगाता है। चंदन महतो अपने कमर से पिस्टल निकालता है और ईंट भट्टी के मालिक को ठोक देता है। यहीं से शुरुआत होती है चंदन महतो का। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ट्रेंडिंग रॉकी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको किस तरह का मूवी का बिहाइंड द सीन देखना पसंद है।